हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही भयंकर है और जिसने मोस्ट ऑफ द यूथ का फ्यूचर खराब कर रखा है। आज की इस वीडियो में जिस बीमारी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है बहानासाइटिस। बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर खड़ा करती है, बहुत बड़ा उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता है। तो फिर इसके रोगी कौन होते हैं? इसके रोगी होते हैं वो असफल लोग जो बार बार किसी काम को करने में असफल होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अनसक्सेसफुल पर्सन उस बहानासाइटिस बीमारी का गंभीर रूप से शिकार होता है, गंभीर रूप से रोगी होता है। सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो पता चला वो लोग जितने ज़्यादा सक्सेसफुल थे वो उतने ही कम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं उनके पास एक्सक्यूजेस का पिटारा भरा पड़ा होता है। उनके पास कोई भी काम क्यों नहीं हुआ, आप उनसे पूछ लीजिए वो काम क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब जरूर होगा कि ये प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं हुआ, ये हो गया था इसलिए नहीं हुआ, वो हो गया था इसलिए नहीं हुआ। उनके पास एक्सक्यूजेस का पिटारा भरा हुआ होता है। जबकि जो पर्सन सक्सेसफुल होते हैं उनके पास एक्सक्यूजेस बहुत ही कम होते हैं। वो लोग एक्सक्यूजेस बहुत ही कम बनाते हैं। तो जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता सक्सेसफुल होने के लिए। उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। उनके पास होते हैं तो बस एक्सक्यूजेस, वो भी थोक के भाव में। तो जैसा कि मैंने बोला कि बहानासाइटिस बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही गंभीर बीमारी है। वो कैसे कि क्योंकि अगर किसी अदर बीमारी की तरह बहानासाइटिस का सही वक्त रहते इलाज नहीं किया गया तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही भयंकर निकलते हैं। मोस्ट ऑफ द यूथ का फ्यूचर इससे इफेक्ट करता है। बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में हर टाइम यही बात घूमती रहती है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। बहुत बीमार हूँ, मैं कोई काम कर ही नहीं सकता, मेरे तो हाथ पैर ही नहीं काम करते, मेरी तबीयत ही बिल्कुल ठीक नहीं रहती। सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता था लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे वक्त रहते पढ़ाया नहीं, मुझे उस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जो आज मुझे सक्सेसफुल बनाती, मुझे उस प्रकार की स्कूल में नहीं भेजा जिस स्कूल में पढ़ के मैं आज कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकता था, मेरी कोई अच्छी जॉब लग सकती थी। तो माय डियर फ्रेंड, कोई भी पेरेंट नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा लाइफ में पीछे रह जाए। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते हैं। सब पेरेंट्स, दुनिया में कोई हो या ना हो, लेकिन माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखने में कोई दुख नहीं होता। बाकी चाहे भाई हो बहन हो, सबकी जलती है। सिर्फ माँ और बाप ऐसे लोग होते हैं जो कभी नहीं चाहते हमारा बच्चा गिरे, हमारा बच्चा पीछे आए। वो हमेशा अपने बच्चे को उठता हुआ देखना चाहते हैं। और एक और बहुत बड़ा बहाना होता है माँ बाप की गलत परवरिश। मेरे माँ बाप ने मुझे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कराई जो फैसिलिटीज़ आज के टाइम में एक बच्चे के पास होनी चाहिए। मेरे माँ बाप वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने में फेल रहे। उनके फेलियर की वजह से आज मैं भी फेलियर हूँ, उनके फेलियर की वजह से आज मैं भी सक्सेसफुल नहीं बन पाया। वो उतने कैपेबल नहीं थे कि वो मुझे अच्छी शिक्षा करवा पाए, वो उतने कैपेबल नहीं थे कि वो मुझे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन करा पाए, वो उतने कैपेबल नहीं थे कि वो मुझे किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री दिला पाए। तो उनकी इस फेलियर की वजह से आज मैं भी फेलियर हूँ। वो फेलियर थे इसलिए आज मैं भी फेलियर हूँ। उनकी परवरिश अच्छी नहीं थी इसलिए आज मैं भी फेलियर हूँ। तो जब भी कोई पर्सन फेल होता है वो इनमें से कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनाता है कि मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, मुझे परवरिश अच्छे से नहीं मिली, मुझे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, मैं तो हमेशा बीमार रहता हूँ। ये सारे बहाने में से कोई ना कोई बहाना आपको एक अनसक्सेसफुल पर्सन में से सुनने को मिल जाएगा। जबकि जो सबसे अच्छा एक बात बताइए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं क्या उनको बुखार नहीं आता है कभी? क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ते? या क्या उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी होती? नेहा कक्कर को ले लीजिए, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। बचपन से ही वो काम करती आ रही है, तब जाके उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी? सेकंड, भारती सिंह जो एक बहुत बड़ी कॉमेडियन है, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी? इनके बारे में जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने तो हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। और आई थिंक अगर वो लोग प्रॉब्लम फेस नहीं करते तो शायद वो लोग यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। अगर उन्हें सारी फैसिलिटीज़ अपने पेरेंट्स के थ्रू सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती तो वो उनकी इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की, वो कुछ करते ही नहीं क्योंकि उन्हें तो सब कुछ मिल ही जाता अपने पेरेंट्स के
तो उन लोगों के पास भी तो प्रॉब्लम्स आई, वो चाहते तो वो भी तो बहाना बना सकते थे ना। वो चाहते तो उनके पास भी एक्सक्यूज़ था कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे माँ बाप इतने कैपेबल नहीं थे मुझे फैसिलिटीज़ दे पाए, मेरे माँ बाप ने हमारी परवरिश अच्छी नहीं की। तो सक्सेसफुल पर्सन के सामने भी वही परेशानियाँ आती हैं जो एक अनसक्सेसफुल पर्सन के सामने आती है। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो इन परेशानियों से ऊपर उठ के सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि इन परेशानियों से कैसे निकला जाए। वो उन परेशानियों से निकलने के लिए आइडियाज़ सोचते हैं, काम करते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इन परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर पाऊँ। वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल पर्सन होता है वो इस चीज़ का ब्लेम डालेगा, किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम जरूर डालेगा। मोस्ट ऑफ द अपने माँ बाप पे ब्लेम डालेगा कि आज घर की कंडीशन है तो सिर्फ आपकी वजह से कंडीशन है। अगर आप अच्छे से काम करते, अगर आप अच्छे से चलते तो आज हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल पर्सन के बीच में। प्रॉब्लम दोनों के लिए इक्वल होती है, टाइम दोनों के पास इक्वल होता है, 24 घंटे। जो अनसक्सेसफुल होता है वो उन प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाता है, एक दूसरे पे ब्लेम लगाने में रह जाता है। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो इन प्रॉब्लम्स से ऊपर उठ के सोचते हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करने की तरीके ढूंढने में लगे होते हैं। और जबकि अनसक्सेसफुल वो ब्लेम लगाने में लगे रहते हैं, उनका ध्यान ब्लेम लगाने पे होता है। बहानासाइटिस की जो बीमारी होती है वो कई तरह की होती है, लेकिन मोस्टली जो लोगों में पाई जाती है वो 4 तरीकों की होती है, जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एक्सक्यूजेज हैं जो आपको अनसक्सेसफुल लोगों से सुनने को मिल जाएंगे। तो नंबर 1, सेहत का बहानासाइटिस। सेहत का बहानासाइटिस मतलब मैं तो बीमार रहता हूँ, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकता, कुछ भी करने जाता हूँ मुझे तो चक्कर आते हैं, मुझे तो वीकनेस इतनी है, मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकता यार, तबीयत ही नहीं सही रहती, कैसे कोई काम करूँगा। नंबर 1 ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है कि मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। नंबर 2, बुद्धि का बहानासाइटिस। यार ठीक है मैं कोई काम कर तो लूँगा, लेकिन मेरा जो कंपटीटर है उसका दिमाग मेरे से ज़्यादा तेज़ चलता है, उसको इस चीज़ की मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। सेकंड, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि उसे अपने खुद के दिमाग पर ही यकीन नहीं होता कि वो किसी काम को कर सकता है, वो खुद से ज़्यादा सामने वाले को आंकने लग जाता है। तो वो यही सोच के काम को छोड़ देता है कि मेरा तो दिमाग ही उतना काम नहीं करता, मेरे अंदर तो उतनी बुद्धि ही नहीं है कि वो उस काम को कर सके। नंबर 2 ये सबसे बड़ा रीज़न है। नंबर 3 जो रीज़न है वो है एज का, उम्र का बहानासाइटिस। यार ठीक है मैं कोई काम कर तो लूँ, लेकिन अब मेरी उतनी उम्र नहीं रही है, अब तो मेरे हाथ पैर उतने काम करते ही नहीं है, अब कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि अब तो मेरी उम्र ही निकल गई, अब तो मेरे पास टाइम ही कितना बचा है, अब मैं कुछ करके करूँगा भी क्या। और सबसे ज़्यादा बहाना जो सुनने को मिलता है वो है किस्मत का बहाना। मोस्टली नॉर्मल पीपल, हर दूसरे घर में आपको हर पर्सन अपनी किस्मत को कोसते हुए मिल जाएगा कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरा तो नसीब ही फूटा हुआ है जिसकी वजह से आज मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने भी बहुत कोसा है अपनी किस्मत को, लेकिन एक टाइम के बाद मेरे को ये जो कल एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो चीज़ सीख ली कि मेरे हाथ में ये लकीरें होने से पहले मेरे पास उंगलियां हैं, इन उंगलियों से मेरे को काम करना है, जैसे मैं काम करूँगी वैसे ही मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेटर है मैं अपनी किस्मत को कोसने की बजाय इनको यूज़ में लेके मेहनत करूँ, काम करूँ, आगे बढ़ूँ, क्या पता ये लकीरें बदल जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज।